हेलो गाइस, आई एम विक्रमादित्य और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी स्टडी हब। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो ईसॉप स्टार्ट हो रहा है अभी से, तो सबसे पहले वीडियो लाइक हो जाना चाहिए। लाइक क्यों करना है आप लोग को? तो लाइक से सबसे पहले मेरा हेल्प होगा। क्यों मेरा, कैसे हेल्प होगा मेरा? तो लाइक होने से, एक लाइक आपके करने से इस वीडियो पे इंगेजमेंट बढ़ेगा और इंगेजमेंट बढ़ने से ये यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा। एंड प्लस में जिसके पास ये वीडियो पहुंच पाएगा उनका भी हेल्प होगा, तो मेरा भी हेल्प हुआ, उनका भी हेल्प हुआ। तो इसलिए आप लोग लाइक कर दीजिए। और हाँ, इस चैप्टर का आप लोग को नोट्स का कहाँ मिलने वाला है? तो नोट्स आप लोग को मिलने वाला है पावर पैक फॉर सीए इंटरमीडिएट, जो सिर्फ और सिर्फ ₹1, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ₹1 चार्ज करके आप लोग को उस कोर्स में ज्वाइन करना है। उस कोर्स में कैसे ज्वाइन करोगे? तो आप लोग को EduHub 3 मोबाइल ऐप आप लोग को डाउनलोड करना है। कहाँ से? प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो वहां आप लोग जुड़ जाइए और वहां से आप लोग नोट्स देख सकते हो। और ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग इस कोर्स में जुड़ोगे पावर पैक फॉर सीए इंटरमीडिएट, तो वहां आप लोग को एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जो होगा पावर पैक वाले स्टूडेंट के लिए। तो उस ग्रुप में आप लोग एक दूसरे से कुछ भी डाउट होगा तो वहां आप लोग पूछ सकते हो एक दूसरे से। और तो सबसे पहले क्या हो गया कि ग्रुप में जुड़ना है। ग्रुप में कैसे जुड़ना है? तो पावर पैक आप लोग को ₹1 का ज्वाइन करना है। वहां पे आप लोग को नोट्स भी मिलेगा, प्लस में आप लोग ग्रुप में भी जुड़ पाओगे। एंड वो कैसे करना है? तो EduHub 3 मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। अगर आप लोग एंड्रॉइड यूजर नहीं हो तो उस टाइम में आप लोग नोट्स तो नहीं देख पाओगे, बट जो ग्रुप होगा वहां पे आप लोग डाउट पूछ सकते हो। वो कैसे करना है आप लोग को? तो व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे 7633091359। तो आप लोग को कैसे जुड़ना है उसमें वो बता दिया जाएगा। तो आप लोग वहां पे व्हाट्सअप कीजिएगा। और हाँ, जो डाउनलोड करने वाला नोट्स होगा तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। कहाँ? तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करना होगा। मी विक्रमादित्य आप लोग सर्च करोगे तो वहाँ मिल जाएगा टेलीग्राम पे चैनल। तो उस चैनल पे आप लोग को ज्वाइन करोगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो नोट्स और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि इस पर बहुत सारा वीडियो आने वाला है। जो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप का होगा, ग्रुप 2 का होगा, वो उसका बहुत सारा वीडियो आ रहा है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंडेटरी क्या है? तो आप लोग को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को नोट्स मिलेगा जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। प्लस में पावर पैक में अगर जुड़ते हो तो वहाँ आप लोग को नोट्स भी मिलेगा, प्लस चैट का ऑप्शन भी होता है। तो चैट का ऑप्शन, अगर कुछ भी क्वेरी अगर होता है तो उस ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हो एक दूसरे से और अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं ईसॉप का। ओके, हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ओके, ये चैप्टर नंबर 3 है एडवांस अकाउंटिंग का। तो चलिए, ये फर्स्ट लेक्चर है तो स्टार्ट करते हैं। इसे हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आ जाइए, आप लोग कॉपी में आ जाइए। और हाँ, जब भी आप लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करोगे, जैसे एडवांस अकाउंटिंग अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो उस एडवांस अकाउंटिंग के लिए आप लोग को सबसे पहले काम क्या करना है? एक कॉपी बनाना है। उस कॉपी में सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट लिखोगे, तो वो एक कॉपी आप लोग को बना लेना है। इसमें अभी तो जो भी कॉपी है उसमें लिख लीजिए, बट जब दूसरा चैप्टर करेंगे या जब आप लोग को टाइम मिले तो एक कॉपी बना लीजिएगा। तो जो देखिए, एक कॉपी होगा जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट रहेगा। ओके, एंड दूसरा कॉपी ये होगा, मतलब वो रफ ही रहेगा, जिसमें हम लोग जितना भी आईसीआई का स्टडी मटेरियल हो, आरटीपी हो, एमटीपी हो, सजेस्टेड आंसर हो, बस उसको सॉल्व करते जाएंगे। और जहां पे आप लोग को लगे कि हाँ लिखना चाहिए, जिसमें मतलब जिस सम्स में आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो उसको आप लोग को कहाँ लिखना है? तो वहां आप लोग को क्या करना है? स्टडी मटेरियल होगा तो उस स्टडी मटेरियल में ही लिख लेना है कि मेरे को इस पॉइंट में प्रॉब्लम है। और वो कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, या जो भी लोकल लैंग्वेज होगा आप लोग का उसमें आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं EduHub 3 ये एक कंपनी है, मान लेते हैं फिलहाल के लिए। ओके, अगर इसमें आप लोग काम करना चाहो, अगर कोई काम करना चाहता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर काम करना चाहता है, उसको तो काम करना चाहता है, तो यहाँ आया जॉब के लिए और काम मिल गया। ओके, सैलरी कितना मिल रहा है? तो सैलरी मिल रहा है 12 लाख पर एनम। ओके, इतना सैलरी मिल रहा है। अब ये जो काम करने आया, मिस्टर ए आया, मान लेते हैं मिस्टर ए आया काम करने के लिए। ओके, अब ये काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, ये करते जा रहा है। और ये EduHub 3 जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी है, इसे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। फर्स्ट ईयर कितना हुआ? 1 करोड़ हुआ, सेकेंड ईयर 2 करोड़ हुआ। इस तरह से मतलब इसका प्रॉफिट
बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इस कंपनी को। बट मिस्टर ए को सिर्फ क्या मिल रहा है, तो मिस्टर ए को क्या मिल रहा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सैलरी मिल रहा है। तो इस केस में कंपनी का तो प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है, बट इसे सैलरी के रूप में सिर्फ कुछ रुपया एक फिक्स अमाउंट ही मिल रहा है। तो अगर मिस्टर ए को कहीं और से ऑफर आया, मान लेते हैं किसी कंपनी से ऑफर आया मिस्टर ए को, वहां इसको सैलरी मिल रहा है कितना, 50 लाख पर एनम, 50 लाख पर एनम इसे सैलरी मिल रहा है। तो यहाँ पे एडुहब 3 में ये काम करेगा, ये मिस्टर ए काम करेगा? आप लोगों से है कि ये काम करना चाहेगा, तो आंसर इज नो। जहां पे इसे अच्छा सैलरी मिलेगा, जहां पे इसे अच्छा सैलरी मिलेगा, वो तो ऑब्वियस सा बात है कि वही काम करने जाना चाहेगा। तो इस केस में कंपनी अपने एम्प्लॉय को, जैसे कंपनी हो गया एडुहब 3, तो ये कंपनी अपने एम्प्लॉय को कहीं और ना चला जाए, इसके वजह से ये क्या ऑफर करता है, तो ये ऑफर करता है, मान के रखते ऑफर क्या करता है, तो ये ऑफर करा कि एडुहब 3 में जैसे अभी काम जो कर रहे हो वो तो कर ही रहो, जो सैलरी मिला वो तो मिल ही रहा है, बट अगर कुछ दिन तक आप लोग कंटिन्यू काम करोगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मानते हैं 3 ईयर तक, एग्जाम्पल के लिए कितना मान रहे हैं, अगर 3 ईयर तक आप लोग कंटिन्यू काम करोगे तो आप लोग को शेयर मिलेगा। क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा। तो ये मिस्टर ए सोचा कि हाँ शेयर मिलेगा तो कोई बात नहीं, शेयर तो वैसे भी मैं खरीद सकता हूं। तो ये कंपनी क्या बोला कि अगर शेयर कितने का है, शेयर का प्राइस कितना है, यहां पे नीचे लिखता हूं, अगर शेयर का प्राइस होगा 1000, तो आपको कितना में मिलेगा, सिर्फ, तो सिर्फ आप लोग को पे कितना करना होगा, मिस्टर ए को कितना पे करना होगा, तो मिस्टर ए को सिर्फ ₹1 पे करना होगा। तो इस केस में अगर मिस्टर ए मार्केट से अगर शेयर खरीदता तो इससे कितने का पड़ता, तो यहाँ पे 1000 का पड़ता। बट अगर यहाँ पे 3 साल काम कर लेगा, एडुहब 3 में अगर 3 साल काम कर ले तो इससे कितने का मिलेगा, तो इसे मिलेगा सिर्फ ₹1 का। इसे कितने का प्रॉफिट हुआ, तो इसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 999। तो ये जो प्रॉफिट हुआ इसे क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। इस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को केस, कि अपने एम्प्लॉय को, कोई भी कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को कहीं और ना चला जाए उसके वजह से शेयर ऑफर करता है, एक शेयर ऑफर करता है, सिक्योरिटीज ऑफर करता है, तो वो जो ऑफर करता है उसे ही क्या बोला जाता है, एम्प्लॉय का ऑप्शन बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए इस केस में, देखिए अब यहां पे अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है 2021, ये है फेब, ये है फेब 2021, ओके। इस डेट को यहां पे क्या बोला कंपनी कि शेयर मिलेगा, शेयर कितने का मिलेगा, तो शेयर मिलेगा 1000 का प्राइस, जिसका मार्केट प्राइस कितना है 1000 है, और वो कितने में मिलेगा, तो सिर्फ ₹1 में मिलेगा। इसका एक्सरसाइज प्राइस कितना हो गया, ₹1, सिर्फ ₹1 में शेयर मिल रहा है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस कितना हो गया, ₹1 हो गया। तो ये जो डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आया, 999 का, तो ये इसे क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। आप लोग लिख लीजिएगा, ओके। देखिए कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या रोकने के लिए कि कहीं और ना चला जाए, तो उसके वजह से शेयर ऑफर करता है, यही क्या हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जो शेयर होगा किस में, मार्केट प्राइस से बहुत कम में होगा, तो जो मार्केट प्राइस से कम में होता है, जितना कम में होता है मार्केट प्राइस से, जैसे मार्केट प्राइस कितना था 1000 था, और हुआ कितने में, 1 में, तो जितना कम में हुआ, कितने कम में हुआ, तो 999 999 में कम हुआ, तो ये जो 999 हो गया, ये क्या हो गया इसमें, तो ये इसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, इंट्रिंसिक वैल्यू। और जिस प्राइस में यहाँ क्या करता है, जिस प्राइस में एम्प्लॉय को ऑफर किया जाता है, यहाँ पे कितने रुपया में एम्प्लॉय को ऑफर किया गया, ₹1 में, तो ये ₹1 क्या हो गया, एक्सरसाइज प्राइस हो गया, और शेयर का जो मार्केट प्राइस हुआ वो तो मार्केट प्राइस है ही। अब देखिए इसको 3 साल काम करना हुआ, तो फेब 2000 कितना 22, फेब 2000 ये तो हो गया ईयर 1, यहाँ पे ईयर 2, और यहाँ ईयर 23 हो गया, ये 24, ओके। यहाँ पे ईयर 2, यहाँ पे ईयर 3। तो देखिए इसे 3 ईयर तक काम करना होगा, 3 साल तक। तो ये जो 3 साल हो गया, यहां से यहां तक 3 साल जो हो गया, इस पीरियड को क्या बोला जाता है, तो इस पीरियड को क्या बोला जाता है, वेस्टिंग पीरियड। इस पीरियड को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एक सेकेंड, वेस्टिंग पीरियड। तो आप लोग को समझ में आ गया। सबसे पहले क्या समझ में आया कि मार्केट प्राइस तो 1000 था, जो इसे एक्सरसाइज प्राइस कितने में मिल रहा था शेयर, तो सिर्फ ₹1 में शेयर मिल रहा था। एंड उसके बाद जो इंट्रिंसिक वैल्यू, जो जितना कम में मिल रहा था, वो क्या हो गया इस टाइम में, तो इस टाइम में क्या हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। और जो 3 साल काम करेगा तभी तो इस ये शेयर मिलेगा इसके। यहाँ मिस्टर ए को 3 साल अगर काम करेगा एडुहब 3 में, तभी तो इसे शेयर मिलेगा।
तो इस 3 साल जो काम करेगा, जो वर्किंग पीरियड होगा, उसे क्या बोला जाता है? तो वेस्टिंग पीरियड। तो ये क्या हो गया? जॉब का पीरियड। जितना 3 साल काम करेगा वो क्या हो गया? वेस्टिंग पीरियड। अब ध्यान दीजिए, ये डेट, इसे 3 साल तो यहां पे कंप्लीट हो जाता है। 3 साल कंप्लीट हो जाने के बाद यहां जो ये डेट आया, उस डेट को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है वेस्टिंग डेट। आप लोग को वेस्टिंग डेट भी समझ में आ गया? जो 3 साल जिस दिन को कंप्लीट हो जाएगा, जो भी पीरियड दे रखा हुआ है, सम्स में 1 ईयर दे रखा होगा, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, तो जो भी पीरियड दे रखा होगा, तो वो पीरियड जिस दिन खत्म हो रहा होगा, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्टिंग पीरियड। अब जिस डेट को खत्म हुआ उसी डेट को, तो ऐसा नहीं है कि इंप्लॉय के पास पैसा होगा उसी डेट को खरीद लेगा, तो कुछ ना कुछ पीरियड दिया जा सकता है। मान के रखे 6 मंथ्स, ये 6 मंथ्स दे दे कि हाँ इस 6 मंथ्स में फेब 2024 से लेकर के 6 मंथ्स जब भी होगा, तो उस 6 मंथ्स में आप लोग को क्या करना है? ये एक्सरसाइज करना है, मतलब आप लोग को ये क्या करना है? परचेज करना है। तो ये जो 6 मंथ्स दिया गया यहाँ पे, उस 6 मंथ्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे? तो ये बोलते हैं हम लोग एक्सरसाइजिंग पीरियड। इस 6 मंथ्स को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? तो एक्सरसाइजिंग पीरियड। ओके, अब यहां ध्यान दीजिए, इस डेट को जो क्या मिलेगा, इस डेट को जो मिलेगा, इसे देखिए, इस डेट को अग्रीमेंट हुआ था कब? कब अग्रीमेंट हुआ था? तो जिस दिन दिया गया शेयर के लिए, इसको मतलब कंपनी क्या बोला कि हाँ आपको शेयर दिया जाएगा, तो ये शेयर हो गया। तो ये तो शेयर जो हो गया, तो ये इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है ग्रांट डेट। तो आप लोग ग्रांट डेट समझ में आ गया? ग्रांट डेट कब हो गया? कि जिस दिन क्या बोला, कंपनी बोला कि इंप्लॉय को शेयर दिया जाएगा, जिस दिन यहाँ पे ऑफर डिस्क्लोज करा कंपनी, तो वो क्या हो गया? ग्रांट डेट हो गया। और जितने पीरियड के लिए, जितने पीरियड आप लोगों को काम करना होगा, जो कंडीशन में होता है जितना पीरियड, तो वो कंडीशन क्या हो गया? वेस्टिंग पीरियड हो गया। और वेस्टिंग पीरियड जिस दिन एंड होता है वो क्या होता है? वेस्टिंग डेट होता है। और जिस बीच में आप लोग को ये शेयर एक्सरसाइज करना होता है, जिस डेट में इंप्लॉय को शेयर क्या करना होता है? एक्सरसाइज करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, वो क्या हो गया? एक्सरसाइजिंग पीरियड। यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जो एक्सरसाइजिंग पीरियड जिस दिन लास्ट होगा, उस दिन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। ओके, ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे? तो ऑप्शन मतलब जो अग्रीमेंट एक दिया जाता है कंपनी को, कंपनी के द्वारा इंप्लॉय को अग्रीमेंट दिया गया कि हाँ इस अग्रीमेंट को दिखा करके आप लोग शेयर खरीद सकते हो, उसी को क्या बोला जाता है? यहाँ पे ऑप्शन बोला जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया? एक दूसरा एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे फिर से ये है, मान के रखो रिलायंस कंपनी। कौन सा कंपनी है यहाँ? रिलायंस कंपनी। ओके, ये अपने एम्प्लॉय को, यहाँ पे एम्प्लॉय कितना है? मान के रखो रिलायंस कंपनी में 5000 एम्प्लॉय है। ओके, एक किसी एक सेगमेंट में। ओके, अब इस 5000 एम्प्लॉय में बोला कि हाँ तुम लोग काम करो। रिलायंस कंपनी क्या बोला कि काम करो, जो भी अगर होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट में तुम लोग को तो हिस्सा नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगा, बट एट द एंड आप लोग को 5 साल अगर काम करोगे, तो 5 साल के बाद आप लोग को रिलायंस कंपनी का शेयर मिलेगा। ओके, रिलायंस कंपनी का शेयर का प्राइस कितना चल रहा है अभी? तो मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है, इसका शेयर का कितना चल रहा है? तो मार्केट प्राइस चल रहा है 1000। ओके, 1000 मार्केट प्राइस चल रहा है। और कितने कितने प्राइस में इसे ऑफर किया जाएगा? तो ऑफर प्राइस कितना हो गया? ऑफर प्राइस हो गया कि 200 दे करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है कोई भी इंप्लॉय। ओके, 5000 इंप्लॉय है, मार्केट प्राइस कितना है? 1000। ये कब, ये ऑफर कब दिया गया? तो ये ऑफर का डेट कब कब है? ऑफर का डेट हो गया, मान लेते हैं अप्रैल 1। ओके, और काम कितना कितना दिन काम करना होगा? तो ये पीरियड दे रखा हुआ है वेस्टिंग पीरियड। कितना दिन काम करने के बाद ये ऑफर मिलेगा? तो ये है 2 ईयर। ओके, अब 2 ईयर है। उसके बाद एक्सरसाइजिंग पीरियड कितना दे रखा हुआ है सम्स में? तो एक्सरसाइजिंग कि कितना दिन में इसे एक्सेप्ट करना होगा ऑफर को, तो ये दे रखा हुआ है 4 मंथ्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसे जब हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले ये स्टार्ट हो गया, किस दिन ऑफर दे रहा है रिलायंस कंपनी, किस दिन ऑफर कर रहा है? तो ऑफर डेट कब दे रखा हुआ है? तो यहाँ पे ऑफर डेट हम लोग को दे रखा हुआ है सम्स में अप्रैल 1। तो इस अप्रैल 1 को यहाँ पे अप्रैल 1 2021, तो इस डेट को क्या बोलते हैं हम लोग? इस डेट को बोलते हैं ग्रांट डेट। अब कितने साल मिलेगा, बाद मिलेगा इस ऑफर को? कितने साल? तो 3 साल के बाद। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो ये 3 साल बाद मिलेगा। तो ये जो डेट होगा ये होगा अप्रैल 1 2024। तो ये जो डेट होगा, इस डेट को यहाँ पे क्या बोला जाता है?
इस डेट को बोला जाता है वेस्टिंग डेट। ओके, और ये जो पीरियड हो गया 3 साल का, इस पीरियड को क्या बोला जाता है, इस पीरियड को बोला जाता है वेस्टिंग पीरियड। अब इसके बाद 4 महीने के बाद, तो मान लेते हैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, यहाँ तो ये इस पीरियड तक में क्या कर सकता है एम्प्लॉय, एक्सरसाइज कर सकता है अपना ऑप्शन। इस एक्सरसाइज जो ऑप्शन कर पाएगा यहाँ पे 4 मंथ्स में, तो इसे क्या बोला जाता है, एक्सरसाइजिंग पीरियड। इस पीरियड को क्या बोला जाता है, एक्सरसाइजिंग पीरियड। और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे अग्रीमेंट दिया जाता है, एग्रीमेंट में एक कागज का टुकड़ा दिया जाता है, उसी कागज के टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन बोलेंगे, कि एम्प्लॉय को ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि ग्रांट डेट क्या होता है, एक्सरसाइजिंग पीरियड क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, फिर वेस्टिंग डेट क्या होता है, फिर ऑप्शन लैप्स क्या होता है, ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब आप लोग आ जाइए, जो नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया होगा उस नोट्स में आ जाइए। तो आ जाते हैं हम लोग नोट्स में। तो ये देखिए, सबसे पहले चैप्टर में अकाउंटिंग फॉर क्या, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये हम लोग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एडवांस अकाउंटिंग का। इसमें सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, तो जो एम्प्लॉय को कंसेशनल प्राइस में, जो कम प्राइस में, जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा उससे कम प्राइस में शेयर इशू करेगा, बाद में एम्प्लॉय इसको इशू करेगा कंपनी, तो वही क्या, वो जो प्लान हो गया वो क्या हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, ये किसको दिया जाता है, तो कंपनी का जो भी एम्प्लॉय होगा, डायरेक्टर होगा, जो कंपनी में की मैनेजर पर्सन होगा, या कोई भी एम्प्लॉय होगा जो अच्छा काम करेगा, कंपनी को कुछ प्रोवाइड करेगा, उसे ये दिया जाता है ऑप्शन। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इज एन ऑप्शन गिवन टू डायरेक्टर्स, तो ये किसको दिया जाता है, तो डायरेक्टर को दिया जाता है, ऑफिसर को दिया जाता है, और परमानेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है। ऐसा नहीं है ना कि जो 5 महीना 6 महीना काम करेगा उसे दे देगा, कम से कम कितना साल काम करेगा, कम से कम मिनिमम 1 ईयर का अगर काम करेगा, तो उस एम्प्लॉय को यहाँ पे कंसेशनल प्राइस पे, जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा तो वो तो चल रहेगा, बट उससे नीचे वाले प्राइस पे जो एम्प्लॉय को ऑफर किया जाता है शेयर, उसे क्या बोला जाता है यहाँ पे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ओके, तो ये हो गया, क्या हो गया, कंपनी को या उसके सब्सिडी को, या इंडिया में हो या आउटसाइड में हो, होल्डिंग कंपनी हो, ऑफ अ होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी ऑफ द कंपनी टू परचेज और सब्सक्राइब सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी। तो ये देखिए, होल्डिंग को दे सकता है, सब्सिडी को, एसोसिएट भी था ना, हाँ, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट हो गया, चाहे इंडिया में कंपनी हो या आउटसाइड इंडिया में हो, कंपनी को सब्सक्राइब करने के लिए, क्या चीज करने के लिए, परचेज या सब्सक्राइब, ये वर्ड देखिए, यहाँ परचेज या सब्सक्राइब करना है, क्या चीज, सिक्योरिटी सब्सक्राइब करना है, बाय द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट में हो रहा है ना, आज तो नहीं दे रहा ये जो एम्प्लॉय को देगा या डायरेक्टर को देगा, तुरंत में आज तो नहीं शेयर देगा, कब देगा, 2-3 साल बाद, 1 साल बाद, 1 साल तो बाद ही मिनिमम होना चाहिए, एट अ कंसेशनल प्राइस, मतलब जो प्राइस चल रहा होगा जनरली उससे कम प्राइस में यहाँ पे ऑफर करेगा एम्प्लॉय को। तो ये क्या हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आप लोग को तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है। अब यहाँ पे नीचे क्या दे रखा हुआ है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 का रेलेवेंस में क्या दे रखा हुआ है, स्टॉक ऑप्शंस ग्रांटेड परसुएंट टू अ एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान। तो यहाँ पे शेयर बेस्ड प्लान हो गया कि शेयर दिया जाएगा उसे पेमेंट करने के बाद, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द शेयर आउटस्टैंडिंग टिल टाइम ऑफ एम्प्लॉय हैव एक्सरसाइज देयर राइट टू द ऑब्लिगेशन शेयर और स्टॉक ऑप्शन। तो जब तक कि वो पीरियड एक्सपायर ना हो जाए, जैसे मतलब अभी दे रखा हुआ था ना वेस्टिंग पीरियड, तो वेस्टिंग पीरियड जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता है तब तक एम्प्लॉय वहां पे ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि ये शेयर मेरा ही होगा। ये हो गया। अब क्या बोला यहाँ पे, ESOP ग्रांटेड टू द डायरेक्टर्स बिकम द पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे अगर ESOP जो दिया जाता है किसको, एम्प्लॉय को अगर ESOP दिया जाता है, जो आप लोग ग्रुप 1 में पढ़ के आए होंगे रेम्यूनरेशन का, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकालना, तो वहां पे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में ESOP भी जो दिया जाता है एम्प्लॉय को, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या बोला, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट के हिसाब से देयर शैल बी अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। तो यहाँ पे जिस दिन ग्रांट डेट कब था, इस सम्स में अगर देखा जाए ग्रांट डेट कब था, तो जिस दिन यहाँ पे ऑफर क्या किया गया था, डिस्क्लोज किया गया था, ऑफर दिया गया था एम्प्लॉय के द्वारा, तो ये ग्रांट डेट हो गया। और ये हो गया वेस्टिंग डेट। ओके, तो ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट में कम से कम कितना डिफरेंस होना चाहिए, तो कम से कम कितना डिफरेंस होना चाहिए, 1 ईयर। ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट में कितना डिफरेंस होना चाहिए, तो कम से कम कितना होना चाहिए, तो 1 ईयर यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे 2 मेथड है, क्या चीज का, अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का, इसमें एक पेमेंट का है और दूसरा क्या है,
इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, या इसे क्या बोला जा सकता है, फेयर वैल्यू मेथड। और वेस्टिंग पीरियड क्या होता है वो तो आप लोग को समझ में आ गया। क्या होता था वेस्टिंग पीरियड, कि जितना पीरियड काम करना होता है एम्प्लॉय को कहाँ पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, वो क्या हो गया, वेस्टिंग पीरियड हो गया। फिर ऑप्शन क्या होता था, जो एग्रीमेंट एक प्रोवाइड किया जाता था किसका द्वारा, कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय को, वो क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। उसके बाद एक्सरसाइजिंग पीरियड क्या हो गया, एक्सरसाइज पीरियड क्या हो गया, कि जिस बीच में क्या एम्प्लॉय को एक्सेप्ट करना होगा ऑप्शन, उसे क्या बोला जाता था, एक्सरसाइज पीरियड। फिर एक्सरसाइज प्राइस, जिस प्राइस में एम्प्लॉय एक्सेप्ट करता है, जैसे 1000 था, शेयर का प्राइस कितना था, 1000 था, बट यहाँ पे 1 रुपया में, सिर्फ कितने में, 1 रुपीज में क्या किया गया था, एम्प्लॉय को दिया गया था शेयर। तो इस 1 रुपीज में जो दिया गया है एम्प्लॉय को शेयर, तो इस 1 रुपीज को क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पे एक्सरसाइजिंग प्राइस बोला जाएगा। जब हम लोग सम्स करेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा, अभी उतना नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम लोग सम्स करेंगे तो समझ में आएगा ही, तो डरना नहीं है कि हाँ समझ में नहीं आया। अब ध्यान दीजिए, जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे हम लोग को दे रखा है क्या, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ऑप्शन, तो यहाँ पे लाइफ कितना हो गया उस ऑप्शन का। उसके बाद ग्रांट डेट तो आप लोग को समझ में आ गया ना, जिस दिन यहाँ पे कंपनी ऑफर देता तो वो ग्रांट डेट हो गया। फिर इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते थे, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को कितना मार्केट प्राइस है उसमें से कितना माइनस एक्सरसाइज प्राइस करते थे। मान के रखे मार्केट प्राइस कितना था, 1000 था, जिसमें से कंपनी को कितना में, एम्प्लॉय को कितना में एक्सरसाइज करना होगा, देखिए 1000 था, इसमें कंपनी कितना में वन कर रहा था, तो एक्सरसाइज कर रहा था 1 रुपीज में, तो यहाँ जो 999 ये जो आया, तो ये 999 क्या हो गया यहाँ पे, इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर फेयर वैल्यू तो समझ में आ गया, फेयर वैल्यू जो मार्केट प्राइस होता है। फिर स्टॉक ऑप्शन प्लान भी समझ में आ गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन भी समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसका जर्नल एंट्रीज फॉर ईसॉप, ओके। और हाँ, आप लोगों को कहीं पे डाउट कुछ भी आता होगा तो वो आप लोग पूछेंगे, कहाँ पे पूछेंगे, तो आप लोग को मोबाइल ऐप में चैट ऑप्शन में पूछना है, ओके। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी गाइज, यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हो और वीडियो को लाइक भी नहीं किया और कमेंट करके भी नहीं बताया कि हाँ आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, प्लस में मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इसमें, जिससे ये चैनल ग्रो हो पाए, प्लस में किस तरह से आप लोगों को पढ़ाऊँ तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ये भी आप लोग को बताना है। प्लस में ये जो थ्योरी पार्ट होता है उसमें मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, ये मैं भी मानता हूँ कि उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, बट जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा, जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, उसमें अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। प्लस में अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। और ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब हो गया, लाइक हो गया, कमेंट करके आप लोग को बताना ही है। प्लस में अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो, इससे मेरा भी हेल्प होगा, उनका भी हेल्प होगा। प्लस में अगर पावर पैक में नहीं जुड़े हैं तो पावर पैक में भी जुड़ जाइए। और हाँ, ये तो हो गया, प्लस अब थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर लेता हूँ। ये क्या, अगर आप लोग ICI स्टडी मटेरियल प्लस में RTP, MTP एंड सजेस्टेड आंसर, ये 3 से 4 टर्म का या 4 से लेकर के 5 टर्म का, 4 से 5 टर्म का जो नवंबर 2021 में एग्जाम दे रहे हो, या 3 से 4 टर्म का कब, तो अगर आप लोग मई 2021 में एग्जाम दे रहे हो तो अगर ये करना चाहते हो तो अभी बहुत ही कम प्राइस चल रहा है, और हमेशा ही कम प्राइस रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, एडुहब 3 प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, या इस नंबर पे आप लोग को जैसे ही व्हाट्सअप करोगे, कुछ भी व्हाट्सअप करोगे तो किस तरह से इस कोर्स में ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, तो वो आप लोग को बता दिया जाएगा, तो उस तरह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस बहुत ही कम चलता है, तो वहाँ जाकर के ICI स्टडी मटेरियल, RTP, MTP और सजेस्टेड आंसर, ये अगर आप लोग करना चाहते हो मेरे से तो वहाँ पे जाकर के कर सकते हो, प्राइस बहुत ही कम होगा। तो एक बार जाकर के स्टोर तो विजिट कीजिए कम से कम। प्लस में पावर पैक में तो आप लोग जुड़ना है, जो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये का कोर्स होता है, तो वो भी हो गया, आप लोग पावर पैक में जुड़िए। और उसके बाद लाइक भी कर दिए होंगे मुझे पता है, और सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं, अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए, पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।